हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधा स्वामी जी, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज दिन हो गया है संडे और इस टाइम पे मॉर्निंग के जो हमारे काम होते हैं ना क्लीनिंग के, बिकॉज संडे है, संडे इज़ द हॉलीडे, फन डे, रेस्ट डे। बट वही है, बच्चों की तो आजकल वेकेशन चल रही है तो उनका तो डेली रेस्ट डे एंड फन डे होता है। बट हस्बैंड की छुट्टी है तो वैसे भी ना, जब मतलब पूरा वीक भी छुट्टी हो, बट जब संडे आता है ना तो छुट्टी की फीलिंग तो संडे की ही आती है और अच्छा सा लगता है बहुत उस दिन। तो अभी इस टाइम पे हमारे जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो पूरी सुबह की हो चुकी है, सबकी छुट्टी होती है तो सबने मिलजुल के आज काम किया, फटाफट से अपना क्लीनिंग का काम ख़त्म किया। सब नहा भी लिए हैं और आज हमने ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैंगो शेक बनाया था तो सबने मैंगो शेक पी लिया, क्योंकि वही है, थोड़ा सा लेट ही उठना होता है संडे में। सो फिर सोचा कि चलो अभी नाश्ते में, गर्मी है, चाय वगैरह कोई पी ही नहीं रहा है तो ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना लेते हैं। मैंगो शेक पी लिया था, उसके बाद अब नहा के आई हूँ तो हस्बैंड ने कहा कि अब एक बढ़िया सी चाय बना लो। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी बनने के लिए चाय एंड साथ में जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, जो मैंगो शेक वगैरह हमने पिया, मिक्सी ग्राइंडर वगैरह, वो सब मैंने मॉर्निंग में वॉश कर दिए थे। साथ में किचन में बेशक रात को क्लीन करके रखती हूँ, बट मॉर्निंग में भी एक बार ना अच्छे से साफ क्लॉथ लेके पूरी किचन को मैं क्लीन कर ही देती हूँ। तो किचन क्लीन कर दी थी एंड जो थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको भी इनके कैबिनेट में सेट कर देती हूँ। साथ में चाय बनने के लिए रख दी है और लंच में बरतने का था कि आज मखनी दाल बनेगी, बट वो ये इस टाइम पे ना पूरा घर का राशन ख़त्म हो चुका है। मतलब 70% मेरी जो किचन की ग्रोसरी है फिनिश हो चुकी है। तो दालें घर में सिर्फ चना और उड़द की थी, राजमा नहीं थे, तो मैंने कहा राजमा नहीं बनेंगे। फिर बरतने का कि चलो अब तुम मेरी फेवरेट कड़ी बनाओगी। सो फिर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि कड़ी कैसे बनाऊँ, बेसन ही नहीं है, दही तो खैर होती है घर पे। सो उन्होंने कहा नहीं, कड़ी बनेगी, वो भी पकोड़े वाली, बेसन मैं लेके आ जाऊँगा। तो वो चले गए हम आने के साथ अभी मार्केट बेसन लेने, और मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है एंड साथ में लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। प्याज वगैरह कट करके रख लूँगी एंड लहसुन वगैरह उसका छिलका उतार के रख दूँगी। तो ये सब एक्टिविटी जब मैंने करी, मतलब कुछ छोटे मोटे काम जो मैंने अपने थे वो ख़त्म कर लिए इतनी देर में। भरत भी मार्केट से आ गए थे और वही चुटर पुटर साथ में लाते ही हैं, क्योंकि बानी गई थी स्पेशली साथ में, तो वो तो फिर बिना कुछ लिए आती ही नहीं है। तो वो चाय वगैरह के साथ के लिए बिस्किट तो नहीं लाए थे, बट हाँ वो चिप्स वगैरह एंड कुछ जो चटपटे चने वने होते हैं वो सब लेकर आ गए थे। और यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रही थी, अगर वो पॉसिबल हो गई तो मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्क्लोज करूँगी कि क्या डिस्कशन चल रही थी। अभी कुछ है नहीं, मतलब उसका फैसला हो रहा है कि वो हो पाएगी कि नहीं, 1% चांसेस है, बट हो गया अगर वो सब कुछ ऐसा तो आपके साथ आगे डिस्क्लोज करूँगी वो मैं। तो यहाँ पे जो भी स्नैक्स लेके आ गए थे वो सब मैंने निकाल दिए थे। इसमें बेसन था, बाकी चिप्स के कुछ पैकेट थे, तो चिप्स वगैरह ना इकट्ठी ला के रख दो तो फिर बच्चे नहीं मानते हैं खाना वाना। बट ले आए थे तो बच्चों ने बस वही अपने एक एक पैकेट ले लिया, परी और बानी ने। और फिर मैंने बेसन है उसको रखा था बाहर, बाकी के पैकेट मैंने डिब्बे में रख दिए थे जो स्नैक्स वगैरह के थे। सो पहले पियेंगे चाय एंड उसके बाद फिर करेंगे लंच बनाने की तैयारी। सो जो आज का ब्लॉग है होम मेकिंग से रिलेटेड ही है, बट इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मेरी लास्ट कुछ वीडियो हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, उस पर काफ़ी अच्छे मेरे व्यूज़ भी आए हैं, उसके लिए मैं आप सबका जुड़ के थैंक यू सो मच शुक्रिया करती हूँ। एंड सो चलिए अब आगे भी इसी तरह मेरी वीडियो को अपना सपोर्ट, अपना प्यार एंड अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। सो चाय पी लेते हैं और उसके बाद अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। चाय पीने के बाद मैं तो आ गई फिर से किचन में, अब करूँगी लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट। परी और वानी टीवी देख रहे हैं, भरत को कुछ अभी ऑफिस का काम है तो वो बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ना मैंने यहाँ पे जो बेसन लेकर आए थे भरत, उसको डिब्बे में फिल कर दिया। जो पहले का थोड़ा सा बेसन था वो मैंने बाउल में डाल लिया था और अभी डिब्बे में फिल करते थोड़ा सा बेसन नीचे भी गिर गया तो वो मैंने फेंका नहीं, क्योंकि काउंटर टॉप एकदम साफ़ था, सो उसको भी मैंने यूज़ कर लिया। बाकी अब यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी सी मैंने कर दी थी फास्ट, क्योंकि कड़ी की रेसिपी मैं पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने बस फटाफट से कड़ी को तड़का लगा दिया। अब कड़ी को पकने में लगता है काफ़ी टाइम, तब तक मैंने यहाँ पे
चावल भी बना के रख दिए, पकोड़े भी फ्राई कर लिए। पकोड़े फ्राई करने के बाद जैसे ही कढ़ी में ऐड करने लगी थी ना, बानी ने कहा उसको पकोड़े खाने हैं, तो कुछ पकोड़े बच गए थे, सो मैंने उसको खाने के लिए दे दिए। उसके बाद वही आधा पौना घंटा लगा होगा, आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है कढ़ी को पकने में। फिर मैंने उसमें पकोड़े ऐड कर दिए एंड ऊपर से गार्निश कर दिया था कस्तूरी मेथी से। एंड अब लगाते हैं अपनी लंच की प्लेट और करते हैं लंच। और अभी ना शाम क्या रात का ही टाइम हो गया है, 7:30 बज रहे हैं और हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि मैंने बताया था ना हमारा काफ़ी किचन का जो राशन पानी है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो सब लेने जाना था। तो यहाँ पे प्लानिंग थी कि बानी को नहीं लेकर जाएंगे, बट जब उसको पता चल जाता है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं फिर वो बिल्कुल भी नहीं मानती, साथ में ही चलती है। तो बस वो रेडी हो गई थी हमारे साथ। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे, तौलिए वगैरह, वो सब फोल्ड करने वाले थे, उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया। और बानी ने ना पन्नी में कुछ टॉयज़ भी डाल दिए थे, उसको लग रहा था हम लोग पार्क जाएंगे, बट वही अंधेरा काफ़ी हो गया था और टाइम भी 7:30 बज गए थे। तो फिर मैंने उससे बस पैकेट लेके रख दिया और उसके बाद फिर मैं भी मतलब मार्केट के लिए निकल गई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। ग्रोसरी लानी है तो उसमें फिर टाइम भी लग ही जाता है, और वैसे भी ना दिन में तो मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का, क्योंकि इतनी गर्मी है, तो फिर उस टाइम तो मन होता ही नहीं है। शाम को भी 6 बजे भी देखोगे तो एकदम गर्म हवा सी लगती है, इसलिए थोड़ा लेट ही निकले थे कि बस हमें ग्रोसरी वगैरह लेके आनी है, साथ में लेके आना है मटका। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. घर वापस आते आते हमें टाइम 10 बज गया था, क्योंकि हम लोग गए भी 7:30 बजे थे। और ये प्यारा सा मटका मैं लेके आई हूँ, इस पर डिज़ाइन वाला मटका लेके आई हूँ। उनसे मैंने पूछा था कि इसमें पानी ठंडा रहेगा, उन्होंने कहा इसमें भी ठंडा ही रहता है पानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस पर मैं ये वाला मटका लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे ऐसे वाला ही लाना है, बहुत प्यारा सा भी लग रहा था। और अब इसको अच्छे से वॉश करूँगी, फिर पानी से भर के ना इसको रात भर के लिए रख देंगे। बट ये वाला पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि जब भी नया घड़ा लेते हैं तो पहले पूरा एक दिन के लिए या रात के लिए उसको भर के रख दो। उससे क्या होता है, वो थोड़ा ना उसकी जो मिट्टी होती है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड उसके बाद फिर पानी अब जब भी इसमें फिल करोगे तो पानी में ठंडक रहती है, ठंडा रहता है पानी। तो हम लोग 12 लीटर का घड़ा लाए हैं, मुझसे तो उठाया भी नहीं गया। तो मैंने भरत से कहा था, उन्होंने उठा के यहाँ पे रख दिया इसको। मतलब इसके लिए मैंने जगह बना दी थी कि इसको यहाँ पे रखना है, क्योंकि सेफ्टी से रखना पड़ेगा। बानी बार बार मुझे मालूम है इसमें आके लगेगी, शैतानी करेगी, मतलब बार बार टैप लगाए ना तो पानी बच्चे पीते हैं, शैतानी करते हैं ये वाली। सो बस यहाँ पे रख दिया था मैंने ये मटका। एंड जो भी ग्रोसरी की आइटम लाए थे ना हम, वो सब मैंने किचन में ऐसे रख दी थी, क्योंकि इस टाइम बहुत टाइम हो गया था। तो अभी तो मैं इनको अरेंज करने वाली नहीं हूँ, बट कह रहे थे अरेंज कर दो, बट गर्मी अभी भी इतनी लग रही थी ना बाहर से आके, तो और ज़्यादा लगती है। सो देखिए ये रहा मेरा प्यारा सा मटका। आपको कैसा लगा मेरा मिनी फ्रिज, प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताना। उसके बाद फिर मैंने नहाया वहाया, नहाने के बाद जो भी किचन का अपना राशन पानी लाई वो सब रख दिया डाइनिंग टेबल पे। इसको भैया सेट करेंगे मॉर्निंग में आराम से। और डिनर की टेंशन नहीं थी, क्योंकि कड़ी रखी हुई है, राइस रखे हुए हैं। बट परी और वानी ने तो कड़ी अभी मना कर दिया, नहीं खाएंगे। इन्होंने बना ली अपने लिए मैगी खुद से, परी ने। और आज रात का फिर हमारा डिनर हो गया था, कड़ी चावल साथ में मैगी। थोड़ी थोड़ी मैगी हमने भी टेस्ट की है। और अब अपना डिनर करेंगे। और फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा सामान चाहिए था, जिसमें काले चने और हरी मूंग की दाल और आलमंड, तीनों पैकेट मुझे निकालने थे, क्योंकि उनको मैं भी सोक करके रखूँगी स्प्राउट्स बनाने के लिए। तो मूंग दाल और चना दाल मैं इसीलिए स्पेशली ना 1 kg लाती हूँ, क्योंकि उसके हम स्प्राउट्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो वो सब मैंने भी निकाल लिए पैकेट। बाकी ग्रोसरी मैं भी नहीं अरेंज करने वाली हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी इस टाइम पे 11 बज चुके थे जब मैं किचन में खाना वाना खाने के बाद आई थी। तो बस अब मैं यहाँ पे पैकेट खोल के थोड़ा थोड़ा सा आइटम मैंने इसमें से निकाल ली। बाकी को मैं रबर से पैक करके भी फ्रीजर में ही रख दूँगी, इस टाइम डिब्बों में फिल नहीं करने वाली हूँ। और बस इनको अच्छे से वॉश करूँगी, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद वॉश करके इनको रख दूँगी मैं भिगो के। सुबह अपने अच्छे से भीग जाएगी तो कल शाम तक अच्छे से इसके स्प्राउट्स बन जाएंगे। और जो बादाम थे उनको मैंने कंटेनर में फिल करके ही रख दिया था। पानी मैडम मैंगो लवर है जो, उसने आम रख दिए फ्रीजर में, बिल्कुल बर्फ पत्थर होता है ना,
वैसे एकदम हार्ड हो चुके हैं ये। सो बस काम करते करते मेरे को डेली रात को भी 11:30-12 बजे का टाइम हो ही जाता है, और आज मार्केट चले गए तो थोड़ा सा और लेट हो गया था। तो यहाँ पे सारे काम कर दिए हैं, बस लास्ट में मेरे को दही जमाने के लिए रखनी होती है, तो मैंने दूध गुनगुना किया और दही भी जमा के रख दी थी। सुबह सब पूरा किचन क्लीन कर दिया, किचन कर दिया है अच्छे से वाइंड अप, एंड अब जाऊँगी सोने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे वीक की स्टार्टिंग, और टाइम बज रहे हैं अभी 9। सो ब्रेकफास्ट वगैरह मैं बना चुकी हूँ, भरत भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बस सब निकलने ही वाले हैं। तो उनका मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर दिया था। लंच बॉक्स में आज उनको मैंने दिया है भिंडी की सब्जी, दही, सैलेड और साथ में चपाती। और इसके बाद भरत ऑफिस के लिए निकल गए थे, परी और बानी भी उठ गए थे। तो आज ना मुझे नीड नहीं थी उनसे पूछने की ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, क्योंकि भिंडी की सब्जी बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नाश्ता बना के परी को दे दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद उसने नहाना है, उसको कोचिंग के लिए जाना है, और उसके बाद बानी के लिए भी मैं बना के दे दूँगी ब्रेकफास्ट। तो मैंने पराठा टाइप मतलब रोटी ही बनाई थी, बट तवे पे घी लगा के पराठे की फॉर्म में उनको सेक दिया था, बट वो ये कि नमक का जॉइन फिल नहीं किया था रोटी में। और यहाँ पे बानी के लिए भी ब्रेकफास्ट की थाली लगा दी। रेडियो बोला मुझे। क्या बोला आपको? उसने रेडियो बोला और चैटर मैच बोला। चैटर बॉक्स बोला आप तो? अच्छा गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग बानी। गुड मॉर्निंग मम्मा। जय जय कर दो। अब खाओ, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। हाँ अब खाओ खाना, गरम है ये पराठा। फूक मारो, ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद फिर अपना वही क्लीनिंग एंड डस्टिंग का जो काम होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो घर के अनगिनत काम हैं, जो किसी भी गिनती में नहीं आते हैं, आई थिंक जो होम मेकर्स का काम होता है ना, वो गिनती में नहीं आता है। क्योंकि कहा जाता है, बहुत सी होम मेकर होती हैं जो शिकायत करते हैं कि यही सुनने में मिलता है कि पूरा दिन करते ही क्या हो, घर पे काम होता ही क्या है। तो सच कहो ना, घर में बहुत काम होते हैं जो कभी मतलब ख़त्म होते ही नहीं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके सबको टाइमली उनके स्कूल ऑफिस भेजना, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करनी, पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो थैंक गॉड, बट भरत काफ़ी हेल्पफुल हैं इस चीज़ में। वो कभी भी नहीं कहते हैं कि घर पे क्या काम होता है। उनको पता होता है कि मेरे को अकेले ही बच्चों के साथ मैनेज करना है, उनको पढ़ाना भी है, उनकी देखभाल भी करनी है, पूरे घर का काम भी करना है। तो छुट्टी में जब भी उनके पास टाइम होता है तो थोड़ा बहुत कभी कभी वो हेल्प भी करवा देते हैं। तो थैंक गॉड, इस बात पे मैं लकी हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना किचन का काम ख़त्म कर दिया था। फिर जो डस्टिंग रह जाती है वो सभी मैंने फटाफट से कर दी थी। अपने लिविंग रूम की, डाइनिंग रूम की, जो भी मेरी डस्टिंग डेली की होती है वो सब मैंने कर दी थी। बस मुझे आज परी के रूम की जो बेडशीट है वो चेंज करनी है, क्योंकि कल छुट्टी में मैंने वॉशिंग मशीन नहीं चलाई थी, टाइम भी नहीं लगा। शाम को मार्केट वगैरह चले गए, क्योंकि मोस्टली आजकल शाम को ही वॉशिंग मशीन लगती है। तो फिर आज मैं शाम को ही वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, इसलिए जो भी कपड़े धोने वाले हैं वो सब अभी के अभी मैं वॉशिंग मशीन में ही मतलब रख देती हूँ। जो वॉश करने वाले कपड़े होते हैं उनको वहीं पे रख देती हूँ। और मेरी बानी जो कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उसका तो जहाँ पे मन होता है वहीं कलर कर देती है। तो जो बेड के साइड वाली टेबल है, इस पर भी उसने कलर्स कर दिए थे, तो वो सब मैंने भी अच्छे से ना क्लीन किए। एंड साथ में जो बेड का ये होती है ना साइड, इस पे भी उसने कलर किए हुए थे। एंड थोड़ी सी गंदी भी हो गई थी, डस्ट वस्ट लग रही थी इस पर, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। बानी को ना नहला दिया था, बट वही ना स्वेटिंग होती है बच्चों को भी, तो क्योंकि बच्चे की जगह बैठते नहीं हैं, पूरा भागते रहते हैं, तो स्वेटिंग होती है। तो उसको इचिंग सी फील हो रही थी, मतलब वही थोड़े से खारिश टाइप कुछ। तो फिर मैंने उसको ना यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा दिया अच्छे से, ताकि थोड़ा सा ठीक फील हो। और मैंने उसको इस टाइम पे ना उसका पाउडर नहीं लगाया था, वो जो ठंडा ठंडा कूल कूल होता है ना, वो वाला पाउडर लगाया, तो उसको अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा। तो वो मुझे वही बोल रही थी कि मम्मा अच्छा लग रहा है ये। फिर उसके बाद मैंने इस रूम की बेडशीट रह गई थी ना, वो भी चेंज कर दी है। दोपहर का टाइम हो रहा है, टाइम बज रहे हैं 12:30। नहाकर मैं आ गई थी। उसके बाद ना बच्चों के लिए बना दिया था मैंगो शेक। बानी ने रात को जो फ्रीजर में आम रख दिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, तो भरत ने सुबह ही उनका पल्प निकाल के फ्रिज में रख दिया था, और मैंने बना लिया है मैंगो शेक। तो अब हम तीनों ही मैंगो शेक पियेंगे। एंड फिर उसके बाद मुझे पूरी जो ग्रोसरी है वो भी अरेंज करनी है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।